क्या एग्ज़ाम में जाने से पहले होती है आपको निराशा? बनाए रखिए आशा। आइए जुड़ते हैं जॉब नगर 2.0 से और सीखते हैं ब्लड रिलेशन की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है कि खूनी रिश्ता। ये खून खराबा नहीं होता है, खूनी रिश्ता। अब यार खूनी रिश्ता क्या? जैसे देखिए हमारे दादा पापा मामा भाई बहन का रिश्ता जिस तरीके से होता है, माँ और बेटे का जिस तरीके से रिश्ता होता है, तो बस इन्हीं रिश्तों के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर वाले होते हैं, ऊपर एज वाले, उनको कैसे डिनोट करते हैं। थोड़ा सा डिनोट के बारे में भी जान लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे किस तरीके से माँ पिताजी को डिनोट किया जाता है, किस तरीके से भाई बहन को। इसके बाद हमारे नीचे वाली जो पीढ़ी एक होती है उनको किस तरीके से दर्शाया जाता है वो हम जान लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए जैसे देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, माता पिता आ जाते हैं हमसे बड़े में। ठीक है, माता पिता, तो ये हो गए माता, इसके बाद पिता। अब इनको डिनोट करने के लिए मान लीजिए क्या दिया है कि ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है। यदि यह आपको डायग्राम के द्वारा दर्शा दिया जाए तो किस तरीके से दर्शाया जाएगा, तो बस वही हमको देखना है। क्या दिया कि ए जो है बी का पिता है, अर्थात बी क्या है, ए का बेटा है। तो हम बी को यहाँ लिख देंगे और ये तीर का निशान बनाएंगे। ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा। मतलब ये वाला जो तीर आपका बनेगा ये हमसे ऊपर वाली पीढ़ी को दर्शाएगा। माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गई, दादी हो गई, इसके बाद मामा हो गए, अदरवाइज सभी लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद हमारे बराबर की पीढ़ी की। जैसे मान लीजिए हो जाएगा कि इसी को सपोज करिए ए जो है बी का क्या है, भाई है, ए बी का भाई है। अब इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे यह हमको देखना है। ए जो है बी का भाई है। चलिए ए हो गया बी का भाई, भाई हमारे बराबर की पीढ़ी वाला है ना, हमारे बराबर की। ए जो है बी का भाई हो गया, यदि ए बी की बहन हो जाएगी तो वह भी हमारे बराबर की पीढ़ी की ही हो जाएगी। ठीक है, उसको इस वाले तीर से डिनोट करें। सबको देखते जाइएगा क्योंकि अभी देखिए जब डायग्राम से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को तो सेम यही वाला हमको काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, यही वाला काम करेगा तो हमको आसानी से पता लग जाए कौन किसका भाई है, कौन किसकी माता है। ऊपर रहेगा तो भाई माता का ही, माता पिता हमसे बड़े वाले पीढ़ी वाले आ जाएंगे। इसके बाद अब बात आती है छोटे वाली पीढ़ियों की। ठीक है, छोटे वाली पीढ़ी की। अब जैसे देखिए यही यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे देख लिया जाए कि इसके बाद जो छोटी वाली पीढ़ी होती है क्या होती है भाई, मैंने अभी आपको बताया। मान लीजिए बेटा हो गया, बेटा के बाद क्या हो जाएगा, जो पोता हो जाते हैं, पोता के बाद क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भतीजा के बाद क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगी। इसके बाद अदरवाइज आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया हमारा। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। और यह हम मान के चलें, यह मान के आए हैं कि भाई आपको पढ़ना है, आना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आना है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं। तो परिचय देने वाला तथा उस व्यक्ति के बीच संबंध क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इनकी पत्नी, ठीक है, क्या दिया है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की मात्र एक पुत्री हैं। ठीक है, इस तरीके से अब बोल रहा है कि परिचय देने वाली औरत और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध होगा। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या दिया है भाई। यहाँ पर भी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पर दिया हो कि मेरी, ठीक है, मेरी मेरा जहाँ पर दिया हो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्या दिया कि मेरी माँ के, कौन, वह औरत जो कह रही है, वो लेडी जो कह रही है कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री,
भाई उसकी माँ ये हो गई, ठीक है, उसकी माँ मदर, माँ ये हो गई। क्या करेंगे, एकमात्र पुत्री, पुत्री को हम नीचे डिनोट करेंगे, क्या हो जाएंगे, डॉटर, एकमात्र पुत्री, तो ये हो गई डॉटर। अब क्या बोल रहा है कि एकमात्र पुत्री इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी मतलब वह जो व्यक्ति है उनकी पत्नी हैं, अर्थात एकमात्र इकलौती पुत्री बोल रहा है, एकमात्र इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री अर्थात वह जो इस मदर की, सॉरी ये जो लेडी हैं, ये माँ जो दिया हुआ है उनकी इकलौती पुत्री अर्थात वह औरत खुद हुई, वह औरत खुद हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इनकी पत्नी अर्थात उस व्यक्ति की पत्नी, तो ये जो मैन हो जाएगा, इस मैन की पत्नी हो जाएंगी। तो बोला कि परिचय देने वाली औरत और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध होगा, तो भाई ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी, पत्नी और पति हो जाएंगे, ठीक है, इनके बीच संबंध हो जाएगा पत्नी और पति का, ठीक। चलिए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, भाई डायग्राम के साथ आपको बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला देखते हैं कि अगला किस प्रकार का है। चलिए देखिए अगला क्या है, अगला दिया है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची हैं। तो बोला कि उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है। अब देखिए प्रश्न आ गया क्या कि एक औरत का परिचय देते हुए, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, मैं देखिए हमेशा ही बताया था आपको, या तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को दिखा के दर्शाया जाएगा या तो किसी तस्वीर को, ठीक है, दो तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्या दिया कि भाई उसकी माँ के पति, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची हैं। तो बोला कि उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध होगा, उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर मेरी शब्द है। तो क्या दिया कि मेरी चाची अर्थात वह आदमी जो है पुरुष हो गया, पुरुष हो गया, बोल रहा है कि मेरी चाची, तो ये क्या हो गई, उनकी आंटी हो गई, ठीक है, आंटी हो गई। अब क्या बोल रहा है कि उस एक औरत का परिचय, भाई एक औरत का परिचय दे रहा है, तो अब हम देखेंगे उसकी माँ, उसकी माँ अर्थात कौन, उस लेडी की माँ, ठीक है, उस लेडी की माँ हो जाएंगी। इस लेडी की माँ, माँ के पति की बहन, तो ये हो गई माँ, और माँ के पति ये हो गए उनके हस्बैंड, इनकी बहन ये जो आंटी हैं वो इनकी क्या हैं, इस लेडी के माँ के हस्बैंड मतलब पति की बहन हैं। तो पूछ रहा है कि इस आदमी और उस परिचय देने वाली औरत को, औरत के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो चलिए देखते हैं, ये लेडी हो गई, लेडी की मदर, सॉरी लेडी की मदर और मदर के पति, पति की ये बहन है, पति की ये बहन है। तो ये जो ये लड़का है ये इनको क्या कहेगा भाई, ये इनकी आंटी हैं, आंटी। अब यहाँ पे ये लेडी जो है, लेडी इनकी मदर, अर्थात इन दोनों में किस प्रकार का संबंध होगा भाई, फुफेरा, ये जो मैन होगा इस लेडी का क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई, ठीक है, फुफेरा भाई हो जाएगा, यह मैन इस लेडी का फुफेरा भाई आएगा। आंसर इसका आएगा फुफेरा भाई, ठीक है। देख लीजिए स्ट्रक्चर, देख लीजिए आपके सामने दिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या दिया उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी है, क्या है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उज्जवल ने कहा, उज्जवल कोई लड़का है, कह रहा है कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। और क्या बोल रहा है कि मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। तो बोला कि उपरोक्त के आधार पर बताएं कि कौन सही होगा, कौन सही
है। ठीक है, ऑप्शन आपका दे दिया है सामने, ऑप्शन भी देख लीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या दिया भाई। देखिए मैंने आपको बताया ना कि या तो तस्वीर की तरफ इशारा करेगा कोई व्यक्ति या तो किसी व्यक्ति की तरफ। तो इसमें देखिए तस्वीर वाली बात आ गई है। तो चलिए देखते हैं क्या दे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे भाई। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर लिखा रहे मेरी। अब क्या बोला कि उज्ज्वल ने कहा। उज्ज्वल भाई कह रहा है, उज्ज्वल जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है। उज्ज्वल कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। भाई ये बोल रहा है कि मेरे पिता के पुत्र, अर्थात ये उज्ज्वल ही उनका पुत्र हुआ। और आगे क्या बोल रहा है कि मेरा ना तो कोई भाई, अर्थात यदि उसका कोई भाई रहता तो इसके अलग पुत्र भाई एक और हो जाते, कोई प्लस और हो जाते। लेकिन बोला कि मेरा ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है। इसका मतलब कि यह उज्ज्वल जो है इनके क्या है कि उनका इकलौता बेटा है, अर्थात यह खुद के बारे में ही बोल रहा है। क्या बोला कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी हो जाएंगी ये, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। क्या बोला कि उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है उनकी क्या है, माँ है। उस व्यक्ति की क्या है, माँ है। ये जो मैन हो जाएगा इस व्यक्ति की क्या हो जाएंगी, इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी, इनकी माँ हो जाएंगी। अब बोल रहा है कि उपरोक्त के आधार पर, देखिए सामने आपके ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए वाला जो दिया है, क्या दिया है, बेटा। अरे भाई देखिए ये इनकी वाइफ हुई, इनके वाइफ का ये आदमी बेटा हुआ, तो उज्ज्वल इनका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और बोल क्या रहा है कि उपरोक्त में, इसका मतलब ये आदमी जो हो जाएगा या इनका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा। ठीक है भाई, इनकी वाइफ हैं तो ये इनका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, अर्थात ये आदमी इनका क्या हो जाएगा, बेटा लगेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला वाला देखिए प्रश्न क्या दिया है। अगला वाला दिया है कि ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा कि तुम्हारी माँ की छोटी बहन, तुम्हारी माँ की छोटी बहन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन देखिए कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन हैं, तदनुसार ए तथा बी में क्या संबंध होगा। अब देखिए इस प्रकार यह जो प्रश्न दे दिया है इसमें हमारे मार्कर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम फटाफट लगा लेंगे। क्या दिक्कत है भाई, ए बोल रहा है, ए बी की तरफ, सॉरी ए की ओर देखकर बी ने कहा, क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन हैं, अर्थात वह दोनों आपस में क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, बहन हो गई। तदनुसार बोला कि ए तथा बी से क्या संबंध होगा, तो ए तथा बी दोनों क्या हो जाएंगे, मौसेरे भाई हो जाएंगे, क्योंकि उनकी छोटी बहन अर्थात इस ए की बी की माँ क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, मौसेरे भाई हो जाएंगे। इसमें देखिए इस प्रश्न में हमें मार्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लगा लिए आसानी से। डायग्राम वाली बात आती है, मैंने आपको डायग्राम से समझाया। भाई डायग्राम जान के आपको कमज़ोर बनना है, पढ़ाई में आपको कमज़ोर बनना है, डायग्राम से मत लगाइए, सीधा लगाइए। जैसे मैंने यह प्रश्न आपको बताया कितने आसानी से लग गया, बस इसी तरीके से फटाक से कर दीजिए। डायग्राम पे जाएंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मैंने भाई आपको डायग्राम बता दिया, क्योंकि डायग्राम से भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है डायग्राम से लगाने से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे वीडियो भी लाते रहेंगे, इसी तरीके से अच्छे ढंग से आपको बताते रहेंगे। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।